हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग वर्क एंड टाइम के ऊपर विचार कर रहे हैं और वर्क एंड टाइम में हम लोग आज जो बात करेंगे वह बात करेंगे जोड़े पर आधारित प्रश्न। तो जोड़े पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है और बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जोड़े पर आधारित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा, केवल आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए। चलिए भैया, इस समय हमारा थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। और हल्का सा एक प्रॉब्लम है कि मेरे साथ आज स्टूडेंट नहीं है, मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए हमारे साथ आज जुड़िए और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझिए। प्रश्न आपके लिए मैंने रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ए और बी मिलकर के काम को करते हैं तो कितने दिन ले लेते हैं? 24 दिन। अब समझिएगा, ए प्लस बी अगर दोनों लोग मिलकर के काम को करते हैं तो उनको लगता है पूरे 24 दिन का समय। अगर उसी काम को बी और सी मिलकर के करते हैं तो उनको लगता है 20 दिन का समय। यानी बी और सी अपना जोड़ा बना करके काम करते हैं तो उनको कितने दिन लग जाते हैं? 20 दिन लग जाते हैं। और कह रहा है कि जबकि सी और ए मिलकर के काम को करेंगे, कौन कौन? सी और ए दोनों मिलकर के इस काम को अगर करते हैं तो उनको जो समय लगेगा वो समय लग जाता है कितने दिन का? 30 दिन का। तो आपको बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम को करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो लोग जोड़ा बना करके काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके सामने होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इसके पहले भी डिस्कस किया है कि जो समय होता है, कैन वाला समय होता है कि जितने समय में वो काम कर सकते हैं, अगर वो वाला समय आपको दिया हो तो उस समय के एलसीएम को आप ले लीजिए, वही पूरे काम की क्या होगी? वैल्यू होगी। तो चलिए वही काम यहाँ पर भी करते हैं। हमने ये जो समय दिया है इस समय का हमने ले लिया क्या? एलसीएम। यानी 24 दिन, 20 दिन और 30 दिन का हम ले लेंगे क्या? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए 24, 30 और 20 का एलसीएम कैसे लेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या 30 में 20 का भाग नहीं जाएगा। अब इसको दुगुना करिए, 60 करिए। 60 में इसका तो जाएगा लेकिन इसका भाग नहीं जाएगा। तो 3 त्रिके 9, 90 में 20 का भाग नहीं जाएगा। 3 चौके 12, 120 में देखिए 120 में 20 का भी भाग जाएगा और 24 का भी भाग जाएगा। यानी कि एलसीएम मेरा कितना हो गया? 120। और यही 120 मेरा क्या होगा? पूरा काम होगा। ये पूरे काम की वैल्यू है। अब हमसे पूछा क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे। आइए एक दिन का काम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम निकालने के लिए देखिए 24 दिन ले रहा है तो 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? इसी 24 का इसमें क्या करना होगा? भाग करना होगा। चलिए भाग देते हैं। 24 पंजे 120। देखिए 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, तो 24 पंजे 120। 5 बार में भाग चला जाएगा। यहाँ 20 का भाग दीजिए तो 20 छक्का 120 और 30 से भाग दीजिए, 3 चौके 12। इतनी बात आप समझ गए कि हमने एक दिन का काम निकाल लिया। अब एक दिन का काम निकालने के बाद अब देखिए तो एक दिन में टोटल काम हो कितना रहा है? 4 काम यहाँ, 6 काम यहाँ, 6 4 10 और 5 काम यहाँ 15। तो 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 काम हो रहा है। लेकिन उस एक दिन के 15 वाले काम में ए कितनी बार शामिल हुआ? एक बार ए यहाँ पर शामिल हुआ, एक बार ये यहाँ पर शामिल हुआ। यानी ए 2 बार शामिल हुआ। बी कितनी बार शामिल हुआ? 2 बार। और सी कितनी बार शामिल हुआ? 2 बार। तो अगर हम यहाँ पर 6 4 10 5 15 करते हैं तो 2A 2B और क्या होगा? 2C। ये दोनों लोग, ये सभी लोग, तीनों लोग एक एक बार न करके बल्कि कितने बार शामिल हो रहे हैं? 2 बार शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2A प्लस 2B प्लस क्या? 2C जोड़ करके 6 4 10 5 15 काम करेंगे एक दिन में। चलिए यहाँ से 2 कॉमन अगर कर लेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना? 15। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस ए को हम कहाँ कर दें? सॉरी, इस 2 को हम कहाँ कर दें? इसके बटे में। तो मेरा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 15/2। यानी ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में 15/2 काम करेंगे। तो देखिए पूरा उनको मिल करके काम कितना करना है? 120 काम करना है। तो पूरे 120 काम करने में उनको कितना समय लगेगा?
भैया पूरे काम में एक दिन के काम से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि पूरा काम अगर एक समय के लिए मान लीजिए 20 होता और सब लोग मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो अगर 20 काम करना है तो कितना समय लग जाएगा, 5 चौक के 20, 4 दिन लग जाएगा। एक दिन में 5 काम हो रहा है, 2 दिन में 10 काम हो जाएगा, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20 काम। तो कैसे निकालते हैं, पूरे काम में एक दिन के काम से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो चलिए पूरा काम कितना था 120 और एक दिन में तीनों मिल करके कितना कर रहे हैं 15/2। तो 15/2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यही मेरा क्या लगेगा, जो समय लगेगा वो समय निकल जाएगा, मिल करके समय। चलिए भाग देने का मतलब क्या होता है, भाग देने का मतलब होता है उलट के गुणा करना, यानी 120 में इस 15/2 को उल्टा करके गुणा कर देंगे। तो चलिए उल्टा करिए, 2 ऊपर चला जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ से 5 से काट देते हैं, तो 5 3 15, अब 5 दूनी 10, 5 चौक के 20। चलिए 3 से काट दीजिए, 3 के 3, 3 8 24 और 8 दूनी 16 क्या होगा दिन, यानी तीनों मिल करके काम को करेंगे तो कितने दिन लगा देंगे, 16 दिन का समय लगा देंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ एक हल्का सा कट रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये है 15/2, अब लिखा हुआ आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 15/2। तो अब आप बात पूरी समझ चुके होंगे। तो यही है जोड़े पर आधारित प्रश्न। तो जोड़े पर जब आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसमें साफ साफ कहेगा कि भैया 2 लोग मिलकर के इतने दिन में, अगले 2 लोग मिलकर के इतने दिन में, अगले 2 लोग मिलकर के इतने दिन में। तो बताइए तीनों मिलकर के कितने दिन में, तो कहा ए बी मिलकर के 24 दिन, बी सी मिलकर के 20 दिन और सी ए मिलकर के कितने दिन लगाते हैं, 30 दिन। तो जो समय दिया उसी का हमने एलसीएम ले लिया 120। यही 120 क्या हो गया, पूरा काम। फिर मैंने एक दिन का काम निकाल लिया। एक दिन का काम क्या होगा भैया, 24 का भाग 120 में करिए 5 बार भाग, 20 का भाग 120 में करिए 6 बार भाग, 30 का भाग 120 में करिए 4 बार भाग। अब ये 6 4 10 5 15 काम जो देख रहे हैं, इस 15 काम में ए 2 बार शामिल है, बी 2 बार शामिल है और सी 2 बार शामिल है, इसलिए 2a + 2b + 2c बराबर 15। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 को 15 के बटे में भेज देंगे, तो a + b + c बराबर 15/2। ये a b c तीनों का मिलकर के एक दिन का काम है और इन लोगों को मिलकर के पूरा 120 काम करना है। तो क्या करेंगे, पूरे 120 में एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दे करके कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ गया, 16 दिन आ गया। इसी बात को आपको ढंग से सीखना था। तो चलिए इस बात को सीखने के बाद अब हमने सवाल में अगर ये पूछा होता आपसे कि आप ये बताइए, अगर सवाल में सेम रखता और सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर देता और आपसे ये पूछता कि बताइए ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। अगर मैं ये बात पूछता आपसे तब आप कैसे लगाते। तो सब कुछ तो ठीक है, वैसे ही तो है। अब यहाँ से थोड़ी सी एक बात समझना है आपको, एक बात समझ लीजिए। ये समझिए कि आपको a + b + c, a + b + c का वैल्यू मालूम है कि 15/2 है कि नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 15/2 काम करते हैं। इसमें से आपसे पूछ रहा कि ए को अकेला करना होगा तो कितना समय लगेगा। तो पहले ए का एक दिन का काम तो निकालिए। उसके लिए अब देखिए बी और सी एक दिन का काम कितना कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो यहाँ बी और सी की जगह क्या रख देंगे, हम 6 रख देंगे और इसके बाद ए का काम हम निकाल लेंगे और इसके बाद फिर एक दिन का ए का काम हो जाएगा तो पूरे काम में उसका हम भाग दे देंगे। चलिए इसी बात को फिर से देखते हैं। एक ही सवाल आपको ढंग से देखना है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो फिर आगे भी आपको कई बातें समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के अकेले का काम पूछ लेता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला कितने दिन में करेगा, या सी अकेला कितने दिन में करेगा। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसी सवाल को हम लगा रहे हैं अब कि ए अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमने देखा कि ए और बी, ए + बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे थे, 24 दिन में। अब हमने देखा कि बी और सी मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे थे, तो 20 दिन में कर रहे थे। और हमने देखा कि सी और ए मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे थे, 30 दिन में कर रहे थे। चलिए अब ये इनका क्या है, समय है। और इसी समय का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम हमने लिया था, 120। यही 120 क्या है, पूरा काम होगा। अब हम क्या करें, एक दिन का काम निकाल लें। चलिए एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का
काम। तो एक दिन का काम कितना होगा? 24 पंजे 120, 20 छक्का 120 और 30 3 चौके 12। ये एक दिन का काम है। इस एक दिन के काम में कितना काम हो रहा है? 6 4 10 5 15। लेकिन इस 15 काम में ए 2 बार शामिल है, बी 2 बार शामिल है और सी 2 बार शामिल है। तो क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 6 4 10 5 15 होगा। अब चलिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 15/2 होगा। अब हमसे केवल पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला करने के लिए इसमें बी और सी के एक दिन का काम हम रख दें, क्योंकि ये एक दिन का काम हो रहा है। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है? बी और सी का एक दिन का काम है 6। यानी कि यहाँ पर जो ए है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह एक दिन का काम कितना है? 6 बराबर कितना? 15/2 लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा देख लें हम। नहीं, अभी तक तो लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करें? चलिए एक काम करते हैं, ए बराबर, ये देखिए 15/2 तो है ही, ये 6 जब इस ओर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 के 6 6 दूनी 12, यहाँ पर -12, -12 अगर 15 में से हटेगा तो मेरा कितना बचेगा? यानी ए बराबर हो जाएगा 12 में से 15 में से 12 गया कितना? 3/2। यानी ए एक दिन में 3/2 काम करता है। तो इस ए को अकेला ही 120 काम करना है। तो पूरे काम में एक दिन के काम से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, और भाग देने पर हमें ए को अकेले कितना समय लगेगा ये निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ए को कितना समय लगेगा। ए को अकेले करने में लगा समय, ए को अकेले करने में लगा समय कितना होगा? पूरे 120 में हम भाग देंगे कितने का? 3/2 का। अच्छा, भाग देने का मतलब क्या होता है? भाग देने का मतलब होता है उलट के गुणा करना। यानी 120 में इस 3/2 को उल्टेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 3। चलिए काट देते हैं, 3 के 3 और 3 चौके 12। कितने दिन लग जाएंगे? टोटल 80 दिन लग जाएंगे। 4 दूनी 8, कितने दिन? 80 दिन। यानी ए अकेला अगर करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे? 80 दिन लगेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हमसे पूछता कि बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा, या सी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो इसको भी हम बड़े आसानी से क्या करते? निकाल लेते। अब देखिए, एक प्रश्न कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। इसी सवाल को मैं फिर से दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछ ले कि आप ये बताइए कि तो बताइए कौन अकेला सबसे कम दिनों में काम को समाप्त करेगा? तो बताइए कौन अकेला सबसे कम दिनों में काम को समाप्त करेगा? और कौन अकेला काम को सबसे अधिक दिनों में समाप्त करेगा? दिनों में समाप्त करेगा। अगर इस तरह का आपसे प्रश्न हो जाए तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, इसके लिए आपको ए को कितना दिन लग रहा है ये निकालना है, फिर बी को कितना दिन लग रहा है ये निकालना है, और सी को कितना दिन लग रहा है ये निकालना है। जब आप तीनों निकाल लेंगे तो बड़े आराम से आप बता लेंगे कि किसको कितना समय लगेगा, किसको ज़्यादा समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा। ये तो निकाल सकते ही हम, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी है। पहले हम सामान्य तरीके से निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरह से बिना लगाए हम कर सकते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात ध्यान देना है।
हमने ए का समय निकाल लिया है। ए का समय हमारा कितना आया था? ए का समय हमारा 80 दिन आया था। तो सेम सवाल हमने रखा है तो ए का 80 दिन आएगा ही। हमने क्या निकाला था एक बार फिर से समझिएगा। हमने तीनों का समय ले लिया था। समय हमको मालूम था कि समय ए और बी का मिला करके कितना दिन लग रहा था? 24 दिन का समय लग रहा था। बी और सी मिला करके कितने दिन लगा रहे थे? 20 दिन का समय लगा रहे थे। और सी और ए मिला करके कितने दिन का समय लगा रहे थे? तो सी और ए मिला करके 30 दिनों का समय लगा रहे थे। ठीक, और इसका हमने एलसीएम कितना ले लिया था? 120। यही क्या था? पूरा काम था। फिर हमने एक दिन का काम निकाला था। एक दिन का काम, एक दिन का काम कैसे निकाले थे? 24 का इसमें भाग देंगे, कितना हम भाग देंगे तो हमारा भाग देने पर आएगा 5। इसका भाग देंगे तो कितना? 6। और इसका भाग देंगे तो कितना? 4। फिर हमने देखा था कि 2a + b + c, क्योंकि इस पूरे 6, 4, 10, 5, 15 काम में a 2 बार शामिल है, b 2 बार शामिल है और c कितने बार? 2 बार शामिल है। तो चलिए अगर हम इसको जोड़ दें तो कुल कितना आएगा? 15। और इस 2 को अगर उस ओर भेज दिया जाए तो मेरा कितना आ जाएगा? 15/2। अब हमने ए का मान निकाल लिया था। ए का कितना आया था? ए का इसके पहले ही हमने 80 निकाला था। 80 दिन लगा था ए को, तो मैं कोने में लिख ले रहा हूँ। और अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे बी को निकालना है तो बी का निकालने के लिए क्या करना होगा? ए और सी का एक दिन का काम रखना होगा। तो चलिए ए और सी यहाँ पर है। ए और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 4। तो यानी ए और सी की जगह 4 + b बराबर कितना? 15/2। यहाँ से अगर देखें तो b बराबर कितना हो जाएगा? तो 15/2 माइनस कितना? 4। और यहाँ से अगर देखें तो b बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 या 2 चौके 8। 8 को 15 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 7 कितना? 2। ठीक, तो b अगर एक दिन में 7/2 काम करता है तो b से अकेले पूरा काम कितना करवाना है? 120 पूरा काम करवाना है। तो 120 अगर पूरा काम करवाना है तो 120 में 7/2 का क्या करेंगे? भाग देंगे। ये मेरा किसका समय होगा? b का। चलिए भाग देने का मतलब कि 120 में इसको उलट के गुणा करना होगा। तो 2 कितना? 7। अब अगर हम भाग दें तो 12 दूनी 24, 240 क्या हो जाएगा? 7। अब इसको हल करेंगे तो 7 त्रिके 21, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2, यानी 34 सही 2/7 दिन। लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा देख लिया जाए। नहीं, लिखा हुआ आ रहा है। तो यानी कि जो बी को समय लगेगा पूरा अकेले काम करने में, वो कितना समय लग जाएगा? 34 सही 2/7 दिन। अब इसी तरह से हम किसका? ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया। अब हमको निकालना है किसका? सी का। चलिए सी का हम निकाल लेते हैं। तो सी का कैसे निकालेंगे? देखो भैया a + b + c बराबर 15/2 ये हमको मालूम है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बगल में मैंने लिख लिया है। अगर मैं सी का निकालना चाहूँ तो सी का कैसे निकालेंगे? अब देखिए सी का अगर हमको काम निकालना है तो इसका मतलब कि ए और बी का एक दिन का काम यहाँ पर हमको क्या करना होगा? रखना होगा। तो चलिए ए और बी का एक दिन का काम रखते हैं। कितना होगा एक दिन का? ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं? तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यहाँ पर 5 रख दिया प्लस सी बराबर कितना? 15/2। इस 5 को उस ओर ले जाएंगे तो सी बराबर हो जाएगा 15/2 माइनस कितना? 5। और यहाँ से सी बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में से 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया कितना? 5/2। ये सी का एक दिन का काम है और इस सी को अकेले 120 काम करना है। तो क्या करेंगे? सी को कितना समय लगेगा? 120 में हम 5/2 का क्या करेंगे? भाग करने का मतलब आप समझ ही गए हैं कि भाग करने का मतलब क्या होगा? उलट के गुणा होगा। यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ होगा? नीचे। इस तरह से देखें तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। यानी सी को कितना समय लग जाएगा? 48 दिन लग जाएगा। तो चलिए सी को 48 दिन लग गया। यानी कि अगर यहाँ से सी को देखें तो सी को कितने दिन लग रहे हैं? 48 दिन। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा समय किसको लग रहा है? सबसे ज़्यादा समय ए को लग रहा है और सबसे कम समय किसको लग रहा है? सी को लग रहा है। बी को लग रहा है। सबसे कम समय किसको लग रहा है? बी को। और सबसे ज़्यादा समय किसको लग रहा है? ए को। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा समय ए को लगेगा और सबसे कम समय बी को लगेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको बिना लगाए हुए बता सकते थे। कैसे बिना लगाए हुए आप बताएंगे?
एक बात सोचिए आप, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक बात सोचिएगा आप, क्या सोचना है आपको? बड़ा सिंपल सी बात सोचना है आपको। ये आपको दिया है ना क्या चीज़ कि ए बी मिलकर के 24 दिन किसी काम को करने में लगा देते हैं, बी सी मिलकर के 20 दिन लगाते हैं, और सी ए मिलकर के कितने दिन लगा देते हैं? 30 दिन का समय लगा देते हैं। तो अगर मुझे ये पता है कि देखो ए ने बी के भी साथ काम किया है और ए ने सी के साथ भी काम किया है। बी को देख रहे हैं, बी ने ए के साथ भी काम किया है, सी के साथ भी काम किया है, और सी को देखिए, सी ने ए के साथ भी काम किया है और सी ने बी के साथ भी काम किया है। यानी सब ने सबके साथ काम किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि किसी के साथ काम न किया हो। तो सबने सबके साथ अगर काम किया है तो इसका मतलब कि सबके साथ काम करके देख चुके हैं। एक बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात ये बैठा लेते हैं कि यार हमने देखा कि सबसे ज़्यादा समय कौन लगा रहे हैं? सी और ए जिस दिन काम पर गए हैं एक साथ, उस दिन सबसे ज़्यादा समय लगा है। ठीक, तो ए बी सी तीनिया लोग हैं, यानी 3 ही कैटेगरी के लोग हैं काम करने वाले। अगर 3 कैटेगरी के लोग हैं काम करने वाले, तो इसमें कोई तेज़ कर रहा होगा, कोई धीमा कर रहा होगा, कोई बीच में काम कर रहा होगा, मतलब मीडियम साइज का काम कर रहा होगा। तो अगर ये ए और सी मिलकर के सबसे ज़्यादा दिन का समय लगा रहे हैं, इसका मतलब कि सबसे धीमा काम करने वाले यही लोग हैं, सी और ए। तो अगर सबसे धीमा काम करने वाले यही लोग हैं, तो इसमें कौन नहीं आया है काम पर? तो देखिए ए और सी आया है, यानी बी काम पर नहीं आया है। यानी कि बी अगर काम पर नहीं आया है तो वही क्या करता है? सबसे तेज़ काम करता है। फिर से समझिएगा बात को, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय सी और ए वाला जोड़ा लग रहा है। जिस दिन सी और ए काम पर गए हैं उस दिन सबसे ज़्यादा समय लगा है। अगर इस दिन सबसे ज़्यादा समय लगा है तो इसका मतलब कि इस दिन सबसे धीरे धीरे काम करने वाले ही लोग काम पर आए हैं। तो सबसे धीरे धीरे काम करने वाले कौन हैं? सी और ए लोग। सी और ए दो सबसे धीमा काम करने वाले हैं, यानी सबसे तेज़ काम करने वाला व्यक्ति आज काम पर नहीं आया है। तो सबसे तेज़ काम कौन कर रहा है? इसमें कौन काम पर नहीं आया है? बी काम पर नहीं आया है। तो यानी सबसे तेज़ी से काम कौन करता है? बी। और जो सबसे तेज़ काम करेगा, समझिए, जो सबसे तेज़ काम करेगा वही ना सबसे कम समय लगाएगा। जो सबसे तेज़ काम करेगा वही सबसे कम समय लगाएगा। तो सबसे तेज़ काम कर रहा है बी और वही सबसे कम समय लगाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो 20 देख रहे हैं ना, बी और सी जिस दिन काम पर आ रहे हैं उस दिन 20 दिन में काम खत्म हो रहा है। बी और सी मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। यानी कि सबसे कम समय ले रहे हैं। अगर सबसे कम समय ले रहे हैं, इसका मतलब कि सबसे तेज़ी से काम कर रहे हैं, यानी सबसे धीमा काम करने वाला उस दिन काम पर नहीं आया है। तो कौन सबसे धीमा काम करता है? यानी कि इसमें कौन नहीं आया है? ए काम पर नहीं आया है, यानी ए ही सबसे धीमा काम करता है। यानी जो सबसे धीमा काम करेगा वो क्या करेगा? वो सबसे जो धीमा काम करेगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो इसलिए ए क्या किया है? सबसे ज़्यादा समय लिया है। तो हम चाहते तो बिना लगाए हुए भी इसको लगा सकते थे। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको कभी कभी सामने देखने को मिल जाता है। तो जैसे अभी कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे जब प्रश्न पूछेगा तो अगर अंक बदल दिया, जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ अंक बदल दिए, तो इस तरह से सामान्य तरीके से लगाने में भी आपको कठिनाई आएगा। जैसे क्या कठिनाई आएगा? जैसे मैंने मान लो एक जगह कर दिया कि ए और बी को मिलकर के मान लीजिए हमने कह दिया कि 71 दिन का समय लगता है, 71 दिन का, और हमने कहा कि बी और सी को मिलकर के काम को मान लो करने में 73 दिन का समय लगता है, और सी और ए को मिलकर के काम को करने में 67 दिन का समय लगता है। तो अब मैं पूछूं कि बताओ कौन अकेला सबसे कम दिनों में काम को समाप्त करेगा और कौन अकेला सबसे अधिक दिनों में काम को समाप्त करेगा? तो हम इसको अंदाजी भी बता सकते थे। कैसे बता लेंगे? देखिए, ए और बी मिल करके जब काम करते हैं तो 71 दिन का समय लगता है। वहीं पर जब बी और सी मिल करके काम को करते हैं तो कितने दिन का समय लगा देते हैं? 73 दिन का। और जब सी और ए मिल करके काम को करते हैं तो कितने दिन का समय लगा देते हैं? 67 दिन का। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लगा रहे हैं? ये वाली जोड़ा सबसे ज़्यादा समय लगा रहा है। तो सबसे ज़्यादा समय लगाने का मतलब कि सबसे धीमा काम करने वाले लोग ही काम पर आए हैं। जो सबसे तेज़ काम करता है वो आदमी इसमें शामिल नहीं है। तो अब देखिए, बी और सी के साथ में शामिल कौन नहीं है? ए शामिल नहीं है। अगर ए शामिल नहीं है तो यानी कि ए ही सबसे तेज़ काम करता है।
क्योंकि ये लोग धीमा काम कर रहे हैं तभी तो ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये सबसे तेज़ काम करता है, और जो सबसे तेज़ काम करेगा वही क्या करेगा, सबसे कम समय लेगा। तो सबसे कम समय कौन लेगा, तो न्यूनतम समय लेगा ए सबसे कम समय लेगा। और अगर देखें यहाँ पर सबसे कम दिनों में काम कौन कर रहे हैं, सी और ए, यानी सबसे तेज़ काम करने वाले आज काम पर हैं। तो सबसे तेज़ काम करने वाले सी और ए है, और सबसे धीमा काम करने वाला क्या है, काम से बाहर है। तो सबसे धीमा कौन इसमें गायब है, बी, यानी बी सबसे धीमा काम करता है। और जो सबसे धीमा काम करेगा, जो सबसे धीमा काम करेगा वही ना सबसे ज़्यादा समय लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लगा रहा है, सबसे अधिक समय कौन लेगा, बी लेगा। तो बिना लगाए भी आप क्या कर सकते थे, लगा सकते थे, मतलब बिना सवाल में एक एक लोगों की वैल्यू। अगर सवाल में ये कहता कि नहीं कि इसको कितना दिन लग रहा है तब तो लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो भैया, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अकेले ही, तो थोड़ा सा क्लास जब नहीं रहता तो वीडियो रिकॉर्ड करने में बड़ा उबन सा महसूस होता है। तो चलिए, मैंने तो आपके लिए मेहनत किया, क्योंकि आज मौसम ख़राब था तो मुझे आपको वीडियो देना ही था कि जो है, लेकिन मैं बहुत लंबा क्लास नहीं ले रहा हूँ, छोटा ही क्लास ले रहा हूँ। तो हमारे साथ आप जैसे ही मौसम सही होता है लाइव होकर के आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। जब तक आपका क्लास मिस हो रहा है तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो चलिए भैया, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरे साथ जुड़ करके पूरे जो है मैथ की और रीजनिंग की तैयारी आप कर सकते हैं, और साथ में जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।